इसी तरह आपकी हिंदी में भाई सामान्य जो बातें होती हैं, जो बिल्कुल आप अपनी डेली लाइफ में आप याद करते हो, तुम ईमानदारी से बताओ कोई भी कठिन चीज पूछता है? तुम उसे पढ़ते भी हो, अच्छे से पढ़ते हो, फिर भी तुम उसका उत्तर नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में किसी न किसी वजह से आप एक तो रेगुलर नहीं रहते। जो सबसे बड़ी कमी आपके अंदर वो है नियमित रहने की। ईमानदारी से बताओ, और बिल्कुल सच्चाई है, कम से कम पहले अपनी गलतियों को मानो, उसके बाद में कि क्या कभी आप नियमित रूप से पढ़ाई की आपने कि हां अब 5 महीने 4 महीने मुझे अच्छे से पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बनानी है, उसका रिवीजन करना है, मुझे तीसरी चीज से मतलब ही नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मेरी पढ़ाई और मैं, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं पढ़ते हो आप लोग ऐसे। झूठ बेशक बोल लो, लेकिन 90% 95% नहीं पढ़ते। विरले होते हैं 100 में से 4-5 जो पढ़ लेते हैं अच्छे से। उसको पढ़ना ही है, उसका हो भी जाता है। हम लोग 100 में से 90 अटेम्प्ट करेंगे, 20 गलत हो जाते हैं, फिर 20-70 तो वैसे आए, 20 के और नंबर कट जाते हैं, 60-65 पे जाके रुक जाते हैं। कंपटीशन इतना है कि 75-80-85 सोचती है दुनिया, तुम 70 से भी नीचे मार रहे हो, तो ऐसे नहीं होने वाला। अब सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो सबसे पहले तुम्हें नियमित रहना पड़ेगा। नियमित मतलब रेगुलर, कुछ हो जाए, मर जाओ, गिर जाओ, हट जाओ, कुछ भी, घर में कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम वादा करोगे कि तुम क्लासेस नहीं छोड़ोगे। वादा करो कि तुम क्लासेस नहीं छोड़ोगे, सबसे पहली बात। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं तुम उसको पढ़ ही नहीं रहे, तो ना तो तुम्हें कोई फायदा ना मुझे कोई फायदा। भाई अगर मैं एक वीडियो लेकर आया, तुम उस वीडियो को देख ही नहीं रहे, मैंने उस वीडियो में करंट अफेयर तुम्हें पढ़ाया और मैंने पूरा, अब तुम्हें पीडीएफ चाहिए, तुम पीडीएफ भी पूरा नहीं पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मोबाइल फोन में पीडीएफ नहीं होते, ईमानदारी से देखोगे पीडीएफ स्क्रीनशॉट ही होते तुम्हारे मोबाइल में, 10,000 पीडीएफ, कितने सारे स्क्रीनशॉट, लेकिन तुम पढ़ोगे कब? तो जब तुम वीडियो के सामने बैठते हो तो वो तुम्हारी क्लास होती है। जब वो क्लास होती है तो तुम्हें उससे ऊर्जा मिलती है, टीचर और तुम एक साथ रहते हो। अब अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं, या कुछ भी लिख रहा हूं मैं, तो तुम उसको उसी समय पर क्यों नहीं उतार सकते? ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूं, पहले लिखता हूं फिर 2 बार उस चीज को तुम्हें बोलता हूं, तो तुम वहीं पे उतार सकते हो। उतारने में फिर तुम उसके अच्छे से, जब तुम उतारोगे तुम्हारे हाथों हाथ नोट्स बन जाएंगे। फिर जैसे तुम्हें समय मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, उसी चीज को, उसी सब्जेक्ट को बस तुम्हें 15 मिनट रिवाइज करना होगा लिख लिख के, उसी चीज को, उसी सब्जेक्ट को मात्र 15 मिनट, वो पूरी चीजें तुम्हारी रिवाइज। फिर किसी दिन 15 मिनट निकाल लिए, इस तरीके से फिर टीचर क्या लेगा? उस सब्जेक्ट का टेस्ट लेगा। तो धीरे धीरे तुम में 15-20 दिन में एक एकाग्रता आएगी, रुकने वाली बात होगी। मुझे जो सबसे ज्यादा समस्या वो इस समस्या से है, ये बात परेशान करती है कि जब तुम वीडियो देखोगे ही नहीं तो मैंने क्या पढ़ाया तुम पढ़ोगे कैसे? फिर तुम 10-12 दिन तुम में जोश रहेगा, अरे पीटी की क्लास शुरू हुई, पीटी का पेपर आ गया, शुरुआत में तुम में जोश रहेगा, फिर क्या होगा मैं बताता हूं, फिर तुम छोड़ दोगे, फिर तुम भगवान भरोसे छोड़ दोगे, फिर आएगा, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर तुम जागते हो, फिर एंड में क्या करते हो, तुम 1 दिन छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, नोट्स छूट गए, फिर तुम उन्हीं 4 किताबों पर आ जाते हो जो रद्दी में भी कोई नहीं लेगा। तुम रद्दी वाले से भी कहोगे ना भैया ले लो, तो कहेगा भाई मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, इनके फ्री में देनी है तो दे दे। वो रद्दी वाला भी नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम फिर उन्हीं पे पहुंच जाते हो। फिर तुम वही 100 में से 90 करके आते हो, 20 गलत करके आते हो। तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्लासेस लेने में परेशानी क्या है? क्यों तुम बार बार पीडीएफ और इन सब के पीछे? ये तरीके नहीं होते पढ़ने के। अरे पढ़ाई तो हमने भी की होगी, आपके घर में कोई बड़ा भाई या और कोई भी जो जिसकी जॉब होगी उसने भी पढ़ाई की होगी, तुम उससे पूछो तूने कितने पीडीएफ। तो मुझे एक व्यक्ति बता दो इस इंडिया में जिसने मेहनत से सरकारी नौकरी ली है, उनका तो नहीं पता जो चोरी से गए, लेकिन जिसने मेहनत से, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे आईएएस की, एक व्यक्ति तुम मुझे बता दो कि जिसने तुम्हारी तरह अपने आप को कामचोर घोषित किया हो, मेहनत की होगी उस व्यक्ति ने, लिखा होगा हर एक चीज को। या बताओ कि वो व्यक्ति ऐसे ही रहा। तुम स्वयं से एक चीज पूछो, ये चीज परेशान करती है। अब मैं तुम्हें क्लास लगा दूं, सब लोग खूब तुम लोग
लेकिन तुम कोई फायदा नहीं उन क्लासों का जब तुम कंटेंट ही नहीं पढ़ोगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिचार्ज ही तो करना होता है। अब ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बहुत लाखों रुपए लाने पड़ रहे हो, और तुम अपने ऊपर महीने में 500, 700, 1000 रुपए भी उसे तुम कमा सकते हो ट्यूशन पढ़ा के। मैं कह रहा हूं मेहनत मजदूरी 3-4 दिन करके भी। लेकिन पता नहीं तुम हर चीज को अपने रास्ते की रोड़ा खुद क्यों बना देते हो। हमने आज तक किसी चीज को रास्ते की रोड़ा नहीं बनने दिया। हम चाहे वेटर की नौकरी करी, चाहे सब्जी बेची, चाहे होम ट्यूशन पढ़ाए, लेकिन कभी किसी चीज को रोड़ा नहीं बनने दिया। और वो चीज जो तुम स्वयं से कर सकते हो, तुम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते क्या? इतनी सारी यूट्यूब पे हर एक चीज के सब्जेक्ट की वीडियो है, थोड़ा सा पढ़ो, देखो, पढ़ा दो 2 घंटे। अरे किसी ने 500 रुपए भी आपको पढ़ाने के लिए दिए कम से कम। हर एक गांव शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बच्चों को पढ़ाओगे 400-500 मिल जाएंगे। तो महीने का रिचार्ज का पढ़ाई का काम पूरा हुआ नहीं हुआ। लेकिन तुम उस चीज को अपने लिए लाचारी, कि तुम लाचारो बेचारे हो, तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है जी, हम पे तो पैसे नहीं है, हमारा तो रिचार्ज ही नहीं होता, मेरे तो मम्मी ने ये कर दिया, मेरे तो पापा नहीं पढ़ने देते। अरे पापा मम्मी नहीं पढ़ने देते, छोड़ दो, गुरुद्वारे का खाना खाओ। मैं कह रहा हूं इतने सारे हर शहर गांव देहात में मंदिर होते हैं, तुम्हें खाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। लेकिन तुम, मेरा कहने का अर्थ इतना है, तुम किसी चीज को रास्ते का रोड़ा मत बनने दो। कोई भी चीज तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। यही तो ईश्वर देखता है। फिर वो तुमको ऐसे दे देता, मुझे भी नौकरी दे देता, तुम्हें भी दे देता, सबको दे देता, लेकिन वो देता उसी को जो उसके लायक होता है। तुम स्वयं से पूछो, तुम उसके लायक हो? तुमने खुद को इतना तपाया है कि तुम्हें वो चमक वाली वर्दी मिले, तुम्हें वो लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस या किसी भी नौकरी मिले? नहीं तपाया होगा। तुम्हें आएगी कमी कि किसी दिन पढ़ता हूं, किसी दिन नहीं पढ़ता, किसी दिन मामा, किसी दिन चाचा, किसी दिन फूफा। यही लोग होंगे जो फिर तुम पे ताने देते हैं जब तुम पे नहीं होता। तो तुम 3-4-5 महीने इनको छोड़ क्यों नहीं देते? इनकी तरफ से अपना ध्यान क्यों नहीं हटा लेते? ये सारे रिश्तेदार फिर से हमारे पास आ जाते हैं, ये सारे रिश्ते फिर से अच्छे हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं तुम खुद को, स्वयं को मार के क्यों बैठ जाते हो, अपने मन को, अपने सपनों को मार के। जिंदगी में सबसे बड़ा पाप है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, कि व्यक्ति स्वयं अपने आप से अपने सपने को मार दे। तब यह बताओ कि अगर यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा होके तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए लड़ रहा है, तो तुम स्वयं अपने हाथों से अपने सपने का गला क्यों घोट रहे हो? तुम्हें किस चीज की कमी है? अरे एक बार उठो तो सही, एक बार स्वयं से वादा तो करो, अपना नाम लेकर एक प्रतिज्ञा सी तो करो कि इस बार चाहे कुछ हो जाए, या तो मर जाऊंगा या मिट जाऊंगा, लेकिन एक सीट लेके दिखाऊंगा, और वो किसी भी नौकरी की हो। बात तो यह है कि तुम्हें अपनी एक सिलेबस की तैयारी करनी है। अब तुम जूनियर असिस्टेंट का देना, अब तुम लेखपाल का देना, अब तुम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो का देना, लोअर पीसीएस का देना, लेकिन सिलेबस एक होगा, परीक्षा एक होगी। तो तुम्हें सिलेबस तो एक ही पढ़ना है, वही भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, करंट अफेयर, गणित, रीजनिंग। तो अब तुम एकदम शांत, एकदम बिल्कुल बढ़िया से, कि अब कोई एग्जाम हो, सिलेबस तो मुझे अगले 3-4 महीने एक पढ़ना है। 3 महीने के करीब में अपना सिलेबस पूरा करूंगी, और 1 महीने उसका दबा के रिवीजन करूंगा या करूंगी। 1 महीने दबा के मुझे क्या करना है? रिवीजन करना है। तो याद रखिएगा, अब मैं तभी तुम करूंगा कुछ जब तुम कहोगी कि हां हमें कुछ करवाना है। और यह बात तुम स्वयं कहोगे, वादा करके, प्रतिज्ञा करके, कमेंट करके, कि हां भैया हमें यह पढ़ना है, हमें यूपी ट्रिपल एससी में सिलेक्शन लेना है। सिर्फ मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तुम्हारा समय और दूसरा तुम। बस तुम चाहिए मुझे, तुम मतलब पूरी तरीके से समर्पित, और एक तुम्हारा समर्पित समय, दूसरी चीज नहीं चाहिए। तुम ये दोनों चीज दे दो, तुम निकाल ले जाओगे इस रास्ते से। ये बात है कि कंटेंट जो पढ़ाते हैं वो आता है, वो आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरी दुनिया से पढ़ाते हैं। पढ़ाएंगे तो वही चीज कि जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है, सिलेबस है, उसको बार बार रिवाइज कराएंगे, तो पेपर में तो वो आएगा। जिन चीजों को तुम छोड़ते हो, उन चीजों को हम नहीं छोड़ते।
तुम इग्नोर कर देते हो किसी सब्जेक्ट को, हमसे इग्नोर नहीं होता, इसलिए एक दो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए तुम्हें लगता है तो बोझ है, पता नहीं इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको पता नहीं क्या मिल रहा है। मुझे तो जो मिलेगा वो अलग बात है, सबसे पहले तुम वादा करोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कल से क्लास नहीं शुरू की,